आज हम लोग हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण, और जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण, और जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से समझें। यह काली गाय है, तो काली गाय में यह तो सर्वनाम है, काली शब्द विशेषण है और गाय क्या है, विशेष्य है। क्योंकि काली शब्द जो है गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है, काली है, तो गाय इसमें विशेष्य होगा, और काली शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। आम मीठे हैं, तो आम शब्द विशेष्य है और मीठे शब्द क्या है, विशेषण है। अब उसके बाद विशेषण के भेद पर चर्चा करेंगे। तो विशेषण के चार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, धर्मपुर स्वच्छ नगर है। तो इन वाक्यों में आप देख रहे होंगे सुंदर, स्वस्थ, स्वच्छ शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं होता, कोई भी विशेषता, जैसे अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। ध्यान देंगे। जैसे दशाबोधक शब्द, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गरीब, गाढ़ा, गीला। समय बोधक में नया, पुराना, ताज़ा, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला। रंग बोधक में लाल, पीला, चमकीला, सुनहला, नीला, काला। गुण बोधक में भला, बुरा, झूठा, पापी, उचित, अनुचित। स्थान बोधक में लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी। आकार संबंधी गोल, चौकोर, सुडौल। संज्ञा संबंधी बनारसी, फिरोजाबादी, मुंबई या लखनवी। ये सभी क्या हैं, गुणवाचक विशेषण हैं। अब उसके बाद संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण नाम संख्यावाचक, यानी जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 30 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो 30 विद्यार्थी, तो 30 क्या है, एक संख्या है। अब संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक, इससे निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 1 कार, 5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इससे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जैसे कुछ लोग, सब कुछ समाप्त हो गया। कि क्या समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। अब सब कुछ मतलब क्या क्या, कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए इसमें कौन सा विशेषण होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कहीं कहीं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद की भी बात की जाती है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण भेद, तो इसके 6 भेद होते हैं: पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक, प्रत्येक बोधक। पूर्णांक बोधक जैसे 1, 2, 10, 100, 1000, लाख। जैसे 4 आम लाओ, तब 4 क्या, एक पूर्णांक है। तो 4 आम लाओ में 4 कैसा विशेषण है, पूर्णांक बोधक विशेषण है। अपूर्णांक बोधक विशेषण जैसे पौना, सवा, डेढ़, ढाई। जैसे कहा जाए मेरी जेब में 1.5 रुपये हैं, अब कितने रुपए हैं, 1.5 रुपये हैं, जो कि पूर्णांक नहीं है, तो ये अपूर्णांक बोधक है। क्रमवाचक जैसे दूसरा, चौथा, पाँचवा। जैसे पहला लड़का यहाँ है, दूसरा उसके आगे बैठे, तो पहला, दूसरा, इस तरह का कौन सा विशेषण होगा, क्रमवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक, दुगुना, चौगुना, तिगुना, 10 गुना। जैसे गोपाल तुमसे दुगुना मोटा है, वह तुमसे तिगुनी कमाई करता है। तो इस तरह के जो विशेषण होंगे वो आवृत्तिवाचक होंगे। समूहवाचक, तीनों, चारों, पाँचों, आठों, ग्रुप में, समूह में। जैसे तुम तीनों को जाना पड़ेगा, तुम चारों यहाँ आओ, तो यह समूहवाचक विशेषण है। प्रत्येक बोधक विशेषण जैसे प्रति, हर एक, प्रत्येक, एक एक, प्रत्येक को प्रसाद मिला, तो यह प्रत्येक बोधक विशेषण होगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से अधिकतर बहुत्व का बोध होता है। जैसे काले में असंख्य पुस्तकें हैं, तो अब असंख्य पुस्तकें हैं, तो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे सारे आम सड़ गए, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ ध्यान देने योग्य बातें इसमें ध्यान दीजिएगा कि निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले
लगभग या करीब, और बाद में एक या ऊ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे लगभग 30 लोग आएंगे, तो लगभग 30 लोग आएंगे। अब देखिए 30 है पूर्णांक बोधक विशेषण, और उसके पहले हमने लगा दिया है लगभग, तो अब ये क्या बन गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन गया। जैसे सैकड़ों लोग मारे गए, अब सैकड़ों यानी 100, यानी 100 लोग मारे गए, तो 100 की बात यदि करते हैं हम, तो यह निश्चित पूर्णांक बोधक विशेषण होता है, और इसमें हमने ओ प्रत्यय लगा दिया यानी सैकड़ों हो गया, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन गया। कभी कभी दो पूर्णांक बोधक साथ में आकर के अनिश्चयवाचक बन जाते हैं। जैसे 40-50 रुपये चाहिए, 30-40 रुपये चाहिए, तो अब ये देखिए 40 और 50 ये दोनों पूर्णांक बोधक हैं, लेकिन दो एक साथ आ गए, अतः यह अनिश्चयवाचक बन गए। यह काम करने में 3-4 घंटे लगेंगे। 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, लेकिन दोनों एक साथ आ गए, यह अनिश्चयवाचक बन गए। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की नाप तौल का बोध होता है, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 3 मीटर कपड़ा दो, उसे 5 किलो आलू चाहिए, तो ये क्या है, जैसे नाप तौल। अब आलू की माप का यहाँ पता चल रहा है 5 किलो, कपड़ा की यहाँ माप का पता चल रहा है 3 मीटर, तो इसलिए कौन सा विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। यानी परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिस विशेषण से नाप तौल का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित में जैसे 1 लीटर दूध, तो ये निश्चित है, ये कितना लीटर दूध है, 1 लीटर दूध है। 5 मीटर कपड़ा, कितना कपड़ा है, 5 मीटर कपड़ा है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक होगा। अनिश्चित परिमाणवाचक यानी थोड़ा दूध, अधिक काम, कुछ परिश्रम। स्पष्ट नहीं हो रहा कितना दूध है, थोड़ा दूध है, तो स्पष्ट नहीं हो रहा है। एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे कि परिमाणवाचक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। इसको संकेतवाचक विशेषण के भी नाम से जानते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह किताब फटी है, वह आदमी व्यवहार से कुशल है, यह मेरा घर है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। तो इस वाक्य में आप देख रहे होंगे वह, यह, कौन से वह किताब, वह आदमी, यह मेरा, कौन छात्र, तो ये शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। इसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे हम कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, पुरुषवाचक और निजवाचक, यानी हम इसको ऐसे कह लें कि जो सर्वनाम पुरुषवाचक और निश्चयवाचक यानी मैं, तू, आप से भिन्न यदि कोई सर्वनाम शब्द, कोई सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आए, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ करके, यानी मैं, तू, आप, इससे भिन्न यदि कोई सर्वनाम संज्ञा के पूर्व आए, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कहते हैं कोई आदमी रो रहा है, वह किताब फटी है, यह मेरा घर है। और इस पर थोड़ा सा ध्यान दे ही देंगे। जैसे निश्चयवाचक में यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति। अनिश्चयवाचक में कोई व्यक्ति, कुछ लाभ। प्रश्नवाचक में कौन आदमी, क्या सहायता है। संबंधवाचक में जो पुस्तक, जो वस्तु, जो लड़का। यानी अब स्पष्ट हो गया होगा कि जो सर्वनाम पुरुषवाचक और निजवाचक से भिन्न यदि कोई सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आए, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।